हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आपके घर में अगर बच्चे हैं या फिर आप जब कभी बच्चे हुआ करते थे तो आपने कभी बहुत गौर से, बहुत ही ध्यान से किसी टॉय को देखा है? उसकी कई बार आंखें और ये सब जो है ना, उसकी क्यूटनेस के पीछे, एक बनी के पीछे, एक बंदर के पीछे कहीं ना आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अगर लगातार इसको देखता रहूं ना तो ये कहीं ना कहीं स्केरी हो जाता है। जो बहुत खूबसूरत वाला स्केरी होता है ना, वैसे ही यहाँ पर द मंकी नाम की मूवी है। ये स्केयर भी क्रिएट करती है और थोड़ा सा इसको फन टोन के अंदर भी रखा गया है। यहाँ पर जितनी डेथ्स दिखाई गई हैं, हॉरर कॉमेडी है ये। और जितनी डेथ्स दिखाई गई हैं वो काफी ज्यादा इनोवेटिव तरीके से दिखाई गई हैं। उसके पीछे का जो मैकेनिक्स है कि ये एक टॉय बंदर कैसे क्रिएट करता है गोर, ये सिचुएशन ऑफ डेथ्स, ये काफी इंटरेस्टिंग तरीके की लग जाती है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से लोग इसको देखने जाएंगे। अगर आपने ट्रेलर देखा हुआ है और आपने चूज किया है कि मैं ये वाली पिक्चर जाके जरूर देखूंगा, तो मेरे ख्याल से तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ये दिखाया गया। इसकी टोन इस तरीके की रखी गई है जहां पर आपको हंसाने के लिए डायलॉग्स तो नहीं रखे हैं ना, लाफिंग सिचुएशंस है। लेकिन जितना गोर और चीथड़ पतेड़ हो जाता है और जिन सिचुएशंस में लोग मरना शुरू हो जाते हैं, आपको लगता है यार पहले 5 मिनट में ये तो क्लियर हुए मंकी कर क्या सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ना एक और तरीके का जो टोन है लग रहा है यार ऐसा दौड़ना होता है यार। वो जो ऐसा दौड़ना होता है ना, वही आपका फन क्रिएट करता रहता है। तो ऑसगुड पर्किंस जो है, जो डायरेक्टर है इसके, उन्होंने ठीक काम किया है मेरे ख्याल से। कुछ चीजें बहुत बढ़िया उन्होंने दिखाई हैं, जिस तरीके की उन्होंने थोड़ी सी कॉमिक अंडरटोन रखी है, बट एट द सेम टाइम लार्जली एक स्केयर क्रिएट होता है इस मंकी से कि ये जो मंकी है ये साला करेगा क्या, अभी हो क्या रहा है। इसके अंदर 3 जनरेशन दिखाई गई है। एक जनरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करा गया, जहाँ पर एक पिताश्री हैं जो अल्टीमेटली छोड़ के चले जाते हैं, और दो उनके बच्चे हैं, हॉल और बिल। ये दोनों जो हैं ये बचपन में एक जैसे ही दिखते हैं लगभग लगभग। और ये देखते हैं कि यार ये जो बाप चला गया, ये क्या छोड़ के गया है। तो कहते हैं यार ये बंदर सा कुछ पड़ा हुआ है और ये रही इसकी चाबी। और चाबी जैसे ही वो घुमाते हैं, उसको वाइंड अप करते हैं, तो कोई ना कोई रैंडमली मरना शुरू हो जाता है। अब इसका लॉजिक उनको समझ में आता कि भाई कौन क्यों कैसे मर रहा है। अचानक से किसी के यहाँ से स्पेयर निकल के चला जा रहा है, किसी के ऊपर चीज गिर गई है तो पूरा चीथड़ पतेड़ हो गया है। इस तरीके की चीजें होती चली जा रही है, बट वो जैसे ही फिगर आउट कर लेते हैं ये चीज कि ये जब भी चाबी घुमा रहे हैं तब कुछ हो रहा है, तो वो बोलते हैं भैया इससे छुटकारा पाओ। और फिर कई साल आगे बीतते हैं और किसी वजह से इनको दोबारा से इस बंदर का सामना करना पड़ता, जिससे थोड़ा छुटकारा पाके बच्चे से बड़े हो चुके थे। और ये बच्चा कौन बड़ा हो चुका है? थियो जेम्स, जिसको आपने जेंटलमैन के अंदर भी देखा होगा। जब सब कुछ हो जाता है तो फिर से किलिंग की स्प्री और ये सब चीजें आपको देखनी शुरू हो जाती है। किसी न किसी वजह से कोई ना कोई गधा आके इसको वाइंड अप कर ही देता है, और आपको कहीं ना कहीं ये मंकी के इनोवेटिव तरीके जो है देखने को मिलते हैं। बहुत सारा गोर दिखता है, ब्लड स्प्लैशेस दिखते हैं, कटे फटे अंग दिखते हैं, अंदर के सारे माल मसाले पेट के बाहर दिखते हैं। सब चीजें जो किलिंग स्प्री है, ये मेथड्स जो है, ये जो मैकेनिज्म है, मैकेनिकल भी है, जो पीछे चाबी चुभी गई साहब, ये सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं। ये आपको सुपर नेचुरल बिहेवियर से आपको टॉन्ट करता रहता है, और जितना भी कोशिश कर लो इस बंदर को फेंकने की, डिस्ट्रॉय करने के लिए, वापस आ ही जाएगा। अब देखो, जहां पर स्टोरी पावरफुल थी, एक्टर्स बहुत पावरफुल है, थियो जेम्स ने अच्छा काम किया है क्योंकि इसका डुअल रोल है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया ट्विन्स हैं, तो ये दोनों का रोल ही कर रहे हैं। एक थोड़ा सा बुलिंग टाइप के नेचर का है, थोड़ा सा शांत है, लेकिन दोनों ठीक ठाक इंटेलिजेंट है और अपनी अपनी दुनिया में अलग अलग डिसीजंस लेते हैं बिकॉज ऑफ हाउ दे हैव ग्रोन अप। जब मूवी देखोगे आपको पता चलेगा। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ना थोड़ा स्क्रीन प्ले हल्का सा सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी के अंदर थोड़ा डिसअपॉइंट करता है। जहां पर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता जाता है ना मूवी के अंदर कि अभी ये मंकी साला क्या करने वाला है, अभी कैसे मार देगा, और ये अच्छा ऐसे मार देगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये सारे जो पॉइंट होते हैं ना, जो डाउट क्रिएट करते हैं दिमाग के अंदर, वो एक पॉइंट के बाद जारिंग होने शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार ज्यादा दिखाए जा रहे हो, बार बार दिखाए जा रहे हो, और कुछ हल्का फुल्का रिपीटेशन होता चला जा रहा है, जिससे मेरी जो इमोशन है फॉर समबडी हु इज डाइंग, अच्छा मर गया होगा, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो अच्छा मर गया वाली फीलिंग की आगे होती है ना, तो आपका स्केयर, उनका कंसर्न, ये सब मरता चला जाता है, और मजा आना थोड़ा सा कम हो जाता है। हालांकि जो विजुअल्स यहाँ पर रखे गए हैं, जब कभी भी ऐसा मजा कम होता है तो डायरेक्टर क्योंकि इंटेलिजेंट है, परकिंसंस, उन्होंने जंप स्केयर का भी इस्तेमाल किया, और बीजीएम उन्होंने ओल्ड स्टाइल का रखा है जो 90s में हुआ करता था, जिसके अंदर बिल्कुल टिपिकल हॉरर मूवीज जैसी बना करती थी। और ढंग करके एकदम ऐसे शैम्बल्स भी बजेंगे, आपको लगेगा कि भाई ये सब चीजें आपने पहले कितनी बार सुनी है, लेकिन मजा फिर भी उसके अंदर है। तो ओवरऑल बेसिस पे एक फन वॉच है, जाओगे आप एंजॉय करके आ जाओगे। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना है इससे। ये जो क्रेजी बंदर क्या करने वाला है और जिस तरीके से उसको एंड किया वो भी बड़ा क्लियर है कि ये बंदर का जो
मामला कहीं जाने नहीं वाला, क्योंकि तीन जनरेशन जैसे मैंने बताया कि ये दोनों बच्चे और इनके फादर, और इनका आगे जो बच्चा है वो भी कहीं ना कुछ ट्रबल फील कर रहा है, तो ये कैसे क्या कुछ होता है, ये इंटरेस्टिंग हो जाता है मामला। आप देखो, विजुअली भी ये काफी अच्छी और रिच बनी है मूवी। आपको लगता है कि अच्छे खासे इसके ऊपर पैसे स्पेंड करे गए हैं, बहुत लार्ज स्केल पे नहीं किया गया, लेकिन घर को इफेक्टिवली यूज किया है, दुकान को इफेक्टिवली यूज किया गया है। और एक्टिंग को सपोर्ट करने के लिए दोनों की जो पर्सनालिटी है, जिस तरीके की, एक थोड़ा इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, तो उस तरीके की लोकेशन भी ढंग से इन्होंने चूज करी है। और छोटी छोटी नुआंसेस हैं, कपड़े पहनने का स्टाइल और ये सब चीजें, जिससे आप एक ब्रदर को दूसरे ब्रदर से, हॉल और बिल को डिफरेंशिएट भी कर पाते हो। ठीक है, मेरा मूवी शो स्कोर इसके लगेगा 3 स्टार। इट्स अ गुड फन वॉच, गो एंड वॉच इट विद योर, नो यू कांट वॉच इट विद योर फैमिली, क्योंकि थोड़ा गोर ज्यादा है, लेकिन लौंडे लपाटे जाओ और मतलब एंजॉय करके आ सकते हो। बाय बाय।